अवामी मुखालिफत का सामना करने वाली कोई भी हुकूमत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। ऐसे में अब सूरत हाल का अब कांग्रेस को भी सामना करना पड़ रहा है। रियासत में कांग्रेस हुकूमत कायम होकर 1 साल का अर्सा गुजरने के बावजूद भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अवाम की तायद व हिमायत हासिल करने में नाकाम साबित हुए हैं। रेवंत रेड्डी को हम लोग वोट इसलिए डाले कि उन बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन जो है ना पूरे गरीबों को जो है ना परेशान कर रहा, घरा तोड़ दे रहा गरीबों के। कुछ ऐसा कोई काम कोई एक बस फ्री करके लेडीज को, बस उससे अलावा और कोई काम ही नहीं कराओ। और जो है ना इससे अच्छा तो केसीआर गवर्नमेंट थी जो गरीबों की मदद करी, अच्छे काम करी। प्रजा पालना के जरिए अवामी मसाइल की यकसुई का बुलंद व बांग दावा करने वाले सरकार अब बहुत ही बेबस नजर आ रही है। अहदेदार अवाम को सहूलत पहुंचाने के मामले में अगर यूं ही तसाहिली का मुजाहरा करते हैं तो रियासत की अवाम को हुकूमत पर से और भरोसा उठ जाएगा। जी देखिए, अभी तो रेवंत रेड्डी साहब का 1 साल हो गया है, अब वार्म अप हो गया है, उनका एक्टिव हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए एमएलए इलेक्शन में कई बार ये लोग ने तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज और हुकूमत ने वादे किए हैं, तो बसेस के तो हो गए हैं, मगर तकरीबन वादे जैसा ग्रीनरी, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, ये सब चीजों को लेकर क्या है संजीदगी नहीं है लोग की। 6 गारंटीज का झांसा देकर किसी भी तरह इख्तिदार हासिल करने वाली रेवंत रेड्डी के खिलाफ अवाम की बरहमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अवाम की तकालीफ को अक्सर नजरअंदाज करने वाली अब ये हुकूमत चंद दिन की मेहमान नजर आ रही है। गुज़श्ता इंतखाबात के दौरान कांग्रेस कायदीन की जानिब से किए गए वादे JHMC इंतखाबात के करीब आने पर भी पूरे ना हो सके, जिसकी वजह से शहरी काफी मायूस हो गए हैं। अवाम की सेहत पार्कों की तरक्की के मुताल्लिक़ हुकूमत बहुत ही लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। हैदराबाद शहर की अवाम JHMC से बेहतर सहूलत की फराहमी का मुतालबा कर रही है। ये पार्क में बहुत दिन से मेंटेनेंस नहीं हो रहा, जो देखिए ये सीट भी टूटे हुए हैं और वो पूरे खस्ता हालत में हो गए हैं। और जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ, बहुत सारे मोहल्ले के तकरीबन लोग आते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर सहूलत नहीं मिल रही। ये ऐसे माहौल में रहते हुए ये एक रेड हिल्स पार्क, ये पब्लिक गार्डन जो हमारे लिए एक कीमती असासा है, जो हमारे इनके लिए, तो हम यहाँ पे आके ऑक्सीजन ये उसके लिए लेना चाह रहे हैं। तो इतना अच्छा फ़ायदा, इतना अच्छा मौका ये गार्डन है, इसको सही देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इंतखाब से पहले एक अप्रूव्ड लेआउट बनाए, एक जिम बनाएंगे, बोले एक स्विमिंग पूल बनाएंगे, लेडीज़ के लिए अलग बनाएंगे, और वो सारे ग्रीनरी है वो सब चीज़ें करेंगे बोल के बताए थे। लेकिन आज तक 1.5 साल 2 साल के करीब हो गया, अभी तक कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ। लेकिन एक लेआउट भी बड़ा डाले, हर चीज़ सैंक्शन है, JHMC के जानिब से डाले हुए। आके देखे, सर्वे हुआ, पूरी चीज़ें करे, पूरे करने के बाद यहाँ पे करेंगे बोले तो कुछ भी नहीं आ रहा। शहर में इतना पोल्यूशन बढ़ गया है। बाकी दिन भर में तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत गलत हो जा रहा है और सांस लेना दुश्वार हो जा रही है। ट्रैफिक का मसला तो जूं का तू है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि भाई ट्रैफिक के मसले को हल किया जाए, और इतना पोल्यूशन फैल चुका है उसके बारे में कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्योंकि हम ये गवर्नमेंट से मुतालिबा करते हैं कि ट्रैफिक का और पोल्यूशन का मसला बहुत बड़ा इशू है आज के पीरियड में, और ये पोल्यूशन से बहुत सेहत के मसले होते हैं, और ये ऐसे मुद्दों को असेंबली में उठाना चाहिए अपोजिशन पार्टी को। मैं चाहूँगा अपोजिशन पार्टी भी ये मुद्दे को उठाए, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस पर तवज्जो देना चाहिए कि आवाम के वास्ते, पब्लिक के वास्ते, कि सेहत के वास्ते कि क्या अच्छा क्या बेहतर है। देखा जाए तो तकरीबन पब्लिक क्या है सेहत को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन हुकूमत क्या है कान पर और सर पर उनके जू नहीं देख रही है। क्योंकि ये देखिए अभी ये जो फाइल वगैरह है, कंप्लेंट्स है पब्लिक के, नेग्लिजेंस हो रहे। ट्विटर पे देखिए, अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ले लीजिए, तेलंगाना या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या JHMC हो या कई HMDA मौड, ये तकरीबन डिपार्टमेंट वगैरह क्या है लापरवाही करके क्या है कंप्लेंट्स रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। कई बार शिकायत किया गया है पब्लिक गार्डन के, जैसा कि 2022 में यहाँ के तकरीबन लीडर्स MLAs ने लेटर लिखा है कि ओपन जिम और ये किड्स प्ले क्या है पब्लिक गार्डन में आना चाहिए बोल के। और पब्लिक गार्डन ही नहीं, देखिए मैं रेड हिल्स का पार्क में हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हालात है ये ग्रीनरी को लेकर और बच्चों के खेलने के झूले देखिए इस तरह से पैथेटिक कंडीशन में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे झूलों के, ये झूलने के नहीं है, यहाँ पे बच्चे अगर गिर जाए तो टांग, हड्डी या सर फूट सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये झूलों की देखिए बैलेंसिंग, यहाँ पे एक तरीके का रॉड है और यहाँ पे देखिए दूसरा रॉड मिसिंग है। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल आने का भी वादा किया गया, तो अभी तक कुछ नहीं है। ये देखिए MLA इलेक्शंस के टाइम पे किया गया था, और यहाँ पे देखिए अब कॉर्पोरेटर बल्दिया इलेक्शन है,
तो कांग्रेस हुकूमत बुरी तरीके से बीआरएस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या दूसरे दीगर पार्टियों से क्या है तकरीबन क्या है डिसाइड कर ली, वैसा दिख रहा है कि हारने के मूड में है बोलकर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये झूलों के ये हाल है बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे इस तरह के झूलों पर आकर झूलना, ये देखिए ये हाल देखिए इसका, ये बैठने की जगह है बच्चों के लिए। यहाँ पे देखिए ये हाल है बच्चों का झूलने। अब देखिए कई सालों से ये कंडीशन है, ग्रीनरी एनवायरनमेंट देखिए यहाँ पे, ये भी क्या है तकरीबन टूटा हुआ झूला है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये इसकी हालत है, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह की भी सहूलियत नहीं है। पब्लिक गार्डन में सिर्फ एक टॉयलेट है, रेडिल्स गार्डन में तो एक भी टॉयलेट नहीं है। पे तो प्रॉमिसेस लिखे गए थे मगर फंड नहीं है फंड नहीं आ रहे हुकूमत की जानिब से। भवन तो क्या है जवाहरलाल नेहरू साहब जाने के बाद क्या है, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद क्या है उस पर सीरियसनेस नहीं हो रहा है। इंदिरा प्रियदर्शनी पे भी कुछ सीरियसनेस नहीं हो रहा है रेवंत रेड्डी और उनकी दीगर अथॉरिटी डिपार्टमेंट्स के जानिब से। अब देखिए एक दूसरे पे क्या है तोहमत लगा रहे हैं हुकूमत के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, बल्दिया क्या है हॉर्टिकल्चर को बोल रही है, हॉर्टिकल्चर क्या है एचएमडीए को बोल रही है, एचएमडीए क्या है रेवंत रेड्डी साहब पैसे नहीं दे रहे बोल के उनकी हुकूमत नहीं दे रही है बोल रही है। तो ये सब क्या है तोहमत चल रहा है। बल्दिया इंतखाबात आ रहे हैं तो पता चलेगा कि बीआरएस आएगी या बीजेपी आएगी, कौन आएंगे या कांग्रेस आएगी या ये देखिए ये पार्क का क्या है तकरीबन ये मास्टर प्लान बता रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडोर, उसी तरह यहाँ पे देखिए इंडोर स्विमिंग पूल है जहाँ पे सैंक्शन लेआउट रेड हिल्स पार्क बोलकर है। तो अब आवाम जब इस मामले में आवाज उठा रही है और तकरीबन लीडर्स का अप्रोच हो रही है या रिक्वेस्ट कर रही है, बात कर रही है, तो यही हो रहा है कि फंड्स का सैंक्शन ना होना और ये काम वगैरह रुकना। ये आप ये बोल सकते हैं कि तकरीबन नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, कारवान कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या तकरीबन ओल्ड सिटी के तरफ क्या है ये तवज्जो नहीं है हुकूमतों का।